पहले और दूसरे चरण का समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने पहले 2 चरण में ही शतक लगा दिया। बाबुआ को भी याद आता है कि मुझे भी अयोध्या जाना चाहिए। पहले क्या बोलते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बोलते थे ना। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं, क्योंकि चौथे चरण का वोट समाजवादी पार्टी पर पड़ रहा है, इसलिए हवा तेज चल रही है। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव बीत चुका है और इसके साथ ही विधानसभा का चुनाव पूर्वांचल की ओर प्रस्थान कर चुका है। चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें राजधानी लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें भी शामिल हैं। चौथे चरण में किसके पक्ष में वोट पड़ा, किसकी हवा चली और किसकी निकली, इसको लेकर सभी पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। हम किसी भी पार्टी की लहर को लेकर कोई दावा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पिछले आंकड़ों और इस बार के आंकड़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। चौथे चरण में जिन 59 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था, वहां 2017 में बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप किया था। 59 में से 50 सीटों पर बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी को 4 और बीएसपी को 2 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें आई थी। जिलेवार आंकड़ों की बात करें तो पीलीभीत की सभी 4 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लखीमपुर खीरी में बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का खाता नहीं खुला था। सीतापुर की 9 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। हरदोई की 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। उन्नाव की 6 में से 5 और लखनऊ की 9 में से 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। रायबरेली की 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी का कमल खिला था। फतेहपुर की 6 में से 5 सीटें और बांदा की सभी 4 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों में एक सामान्य धारणा है कि यहां पर जाति के आधार पर वोट पड़ता है, लेकिन 2017 में बीजेपी ने सभी धारणाओं को धता बढ़ाते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी। अब सवाल ये है कि इस बार कैसी स्थिति है। इसका सीधा जवाब है कि इस बार 2017 से 180 डिग्री अलग स्थिति है। विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है। जिन मुद्दों से बीजेपी ने बचने की कोशिश की, अखिलेश उन्हीं मुद्दों को बार बार उठा रहे हैं। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, छुट्टा जानवर, इन मुद्दों का चुनावी असर ये है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी अब रैलियों में छुट्टा जानवरों से किसानों को मुक्ति दिलाने की बात कहने लगे हैं। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे भाइयों। चौथे चरण में 59.23% मतदान हुआ। 2017 में इन्हीं 9 जिलों में 62.69% मतदान हुआ था। पोलिंग परसेंटेज कम होने का क्या मतलब है? ज्यादातर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ज्यादा वोटिंग मतलब जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ये कोई ओके टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है। पोलिंग कम या ज्यादा होने के लिए कई और फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं। यहां तक के विश्लेषण से इतना कहा जा सकता है कि पिछली बार का चुनाव बीजेपी की लाइन पर था और इस बार का चुनाव विपक्ष की लाइन पर है। पिछली बार बीजेपी के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इस बार विपक्ष के पास पाने के लिए सब कुछ है। कुल मिलाकर बात यह है कि विपक्ष के पास पाने के लिए बहुत कुछ है और सत्ता पक्ष के पास खोने के लिए सब कुछ है।
किसे कितनी सीटें मिलेंगी ये दावा करना जल्दबाजी होगी।